आज यानी 16 जुलाई को सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठे 19 दिन हो गए हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वांगचुक नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। एक्टिविस्ट और लॉयर राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की है। इसमें मांग की गई है कि कोर्ट अधिकारियों को सोनम वांगचुक का इलाज कराने का निर्देश दे, साथ ही जरूरत पड़ने पर फोर्स फीड करने की मंजूरी भी दी जाए। याचिका में दलील दी गई है कि अगर अगले 2 दिनों में वांगचुक की भूख हड़ताल नहीं तोड़ी गई तो उनकी जान को खतरा है। 16 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में इस PIL पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि डॉक्टरों की सलाह पर सोनम वांगचुक को जो भी इलाज या मेडिकल मदद चाहिए होगी वो दी जाएगी। अब इस वीडियो में हम 3 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पहली बात, लंबे समय तक भूखा रहने से शरीर के जरूरी अंगों पर क्या असर पड़ता है। दूसरा पॉइंट, फोर्स फीडिंग क्या होती है और ये मेडिकली खतरनाक क्यों हो सकती है। तीसरा पॉइंट, भारत में अनशन पर बैठे इंसान को फोर्स फीड करने के बारे में भारतीय कानून क्या कहता है। 13 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने वांगचुक की सेहत से जुड़े अपडेट्स साझा किए थे। उनका वजन लगभग 8.5 किलो कम हो चुका है। ब्लड ग्लूकोज गिरकर 67 मिलीग्राम डेसीलीटर हो गया है। साथ ही ब्लड प्रेशर भी लगातार गिर रहा है। अब लंबे वक्त तक भूखा रहना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इससे शरीर के ज़रूरी अंगों पर क्या असर पड़ता है। पहले 24 घंटों में शरीर एनर्जी के लिए खून में मौजूद ग्लूकोज और लिवर और मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करता है। ग्लाइकोजन यानी आपके शरीर का एनर्जी सेविंग अकाउंट, यानी शरीर बचे हुए ग्लूकोज को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करता है। जैसे ही ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल कम होता है, लिवर इसी ग्लाइकोजन को तोड़कर शुगर का लेवल नॉर्मल बनाए रखता है। इस शुरुआती समय में शरीर से पानी और सोडियम तेज़ी से बाहर निकलता है, जिससे वज़न जल्दी कम होता है। इस दौरान भूख सबसे ज़्यादा लगती है। सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ेपन के साथ साथ तेज़ प्यास लगने लगती है। जब ग्लाइकोजन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है तो शरीर का सिस्टम एनर्जी के लिए जमा चर्बी को खर्च करने लगता है। इस स्टेज में फैट बहुत तेज़ी से टूटता है और कीटोन्स बनने लगते हैं। कीटोन्स वो केमिकल हैं जो तब बनते हैं जब लिवर एनर्जी बनाने के लिए फैट को तोड़ता है। इस दौरान रेड ब्लड सेल्स यानी RBC को ग्लूकोज और अमीनो एसिड पहुंचाने के लिए शरीर मांसपेशियों में मौजूद प्रोटीन को इस्तेमाल करने लगता है। नतीजा, मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, मसल लॉस होता है, वज़न तेज़ी से गिरता है, भयंकर कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं और शरीर में ताकत नहीं रह जाती। लगभग 2 हफ्ते बाद शरीर के सभी ज़रूरी अंगों यानी वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचने लगता है। दिल और सांस लेने में मदद करने वाली सभी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। शरीर में पानी की भयंकर कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है। ब्लड प्रेशर गिर जाता है। किडनी ख़राब होने लगती है। साथ ही शरीर में इन्फेक्शन बढ़ने का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। दिल की धड़कनें असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें फोर्स फीड करने की मांग की जा रही है। हमने बात की धर्मशाला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर गौरव जैन से और जाना फोर्स फीडिंग क्या है और ये कैसे की जाती है। फोर्स फीडिंग जो होती है वो उन लोगों के साथ करी जाती है जो खाना नहीं खा रहे हैं। एंड इसको करने के तरीके बेसिकली 2 तरीके से होता है। या नाक से पेट में ट्यूब डाली जाती है, मुंह से गले के थ्रू पेट में ट्यूब डाल के उसके थ्रू खाना दिया जाता है। इसमें पानी, प्रोटीन्स, फैट्स और एट द सेम टाइम मिनरल्स एंड खूब सारे कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाते हैं, ताकि पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल कमी है और डिहाइड्रेशन है उसे हैंडल किया जाए। हमने डॉक्टर गौरव जैन से ये भी पूछा कि क्या फोर्स फीड करना मेडिकली खतरनाक हो सकता है, रिस्की हो सकता है। आप नाक से या मुंह से जब खाना देने की कोशिश करते हैं तो खाना रॉन्ग ट्रैक हो सकता है, आपकी पाइप गलत जा सकती है, पेशेंट आपसे लड़ाई कर सकता है, उसकी वजह से चोट पहुंच सकती है। आप खाना देते वक्त पेशेंट के चेस्ट के अंदर या लंग्स के अंदर खाना या पानी दे सकते हैं, जिसकी वजह से एस्पिरेशन या चोकिंग हो सकती है। और एट द सेम टाइम दांत वगैरह टूट सकते हैं, नाक की हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर्स कई बार देखे गए हैं। इसके साथ साथ चूँकि आप नाक और मुंह के रास्ते से खाना दे रहे हैं, उस दौरान वहाँ पे बैठे हुए इन्फेक्शन जो 1-2 दिन से पनप रहे होंगे
वो पुशन हो जाते हैं आपकी ट्यूब के साथ, सो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बाइट हो गई अगर ट्यूब पे, तो ट्यूब अंदर चली जाती है या आपके प्लास्टिक पार्ट्स अंदर चले जाते हैं, तो वो भी एक साइड इफेक्ट होता है। ये तो बात हुई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जान लेते हैं कि फोर्स फीडिंग को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है। क्या अनशन पर बैठे इंसान को जबरदस्ती खिलाया पिलाया जा सकता है? सुनिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट चारू माथुर क्या बता रही हैं। फोर्स फीड के ऊपर पर से कोई कानून नहीं है, पर एक ही चीज की द्वंद है, क्या एक इंसान को उनकी इच्छा शक्ति के विरुद्ध हम फोर्स फीड कर सकते हैं, और उसके द्वंद इससे है कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक राइट को, एक लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। अगर जो हमारा पिछला आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, या अभी जो भारतीय बीएनएस आया है, उसके अंदर आप देखें तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। सो वो एक स्टेट की ड्यूटी है कि आपको राइट प्रिजर्व करना, एक लाइफ को प्रिजर्व करना एक स्टेट की ड्यूटी है। तो इसलिए वो फोर्स फीड कर सकते हैं, पर जैसा देखा जाता है जब तक कोर्ट का डायरेक्शन नहीं होता, जैसे आप अभी अगर इस केस की बात कर रहे हैं, तो जब कोर्ट से डायरेक्शन आएगा तो उन्हें अस्पताल ले जाके उन्हें फोर्स फीड करा जाएगा। इसलिए हंगर स्ट्राइक पे लोग पिटीशन लगाते हैं, फिर उन्हें कहा जाता है कि आप इन्हें अस्पताल ले जाइए और फोर्स फीड करा जाए। इस बीच स्वरा भास्कर, पंजाबी सिंगर काका, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे राजनेताओं और कलाकारों ने खुद जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। साथ ही नसरुद्दीन शाह, जीनत अमान, अरुंधति रॉय, अभय देओल और शशि थरूर ने भी वांगचुक को सपोर्ट करते हुए उनसे अपना अनशन खत्म करने की अपील की है। लेकिन सोनम वांगचुक पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, मुझसे ये मत कहो कि मैं अपना अनशन खत्म कर दूं, बल्कि सरकार से ये सवाल करो कि वो हमसे बात करने को तैयार क्यों नहीं है। सोनम वांगचुक ने इंडियन एक्सप्रेस हिंदी से भी बीते दिनों बात की। संपादक सौरभ द्विवेदी के साथ उनका पूरा इंटरव्यू आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।